जय श्री कृष्णा। अब वैशाख मास समाप्त होने को है। ऐसे में उम्मीद है जिस तरह से आपने पूरे वैशाख के महीने इन वीडियोस को अपना प्यार दिया है, आने वाले महीने में भी आप हर दिन सुबह के समय कथाएं सुनते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो कथाएँ तो सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इन कथाओं के अलावा भी हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं जिनमें आपको हमारे धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत और त्यौहार हैं उन सभी की कथाएं, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी दी जाती है। उम्मीद है आप आगे से इन वीडियोस को भी देखना पसंद करेंगे। रसपान कीजिए आज की कथा का। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने शिल्पशास्त्र में प्रवीण सभी कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त कर दिया। थोड़े ही समय में मंदिर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई ही नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने समकालीन राजा थे वे सभी राजा इंद्रद्युम्न के उस पुण्य कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सभी दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें जगह जगह पर सोना जड़ा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से वह परम उज्जवल लगता था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों की तरह सफ़ेद जान पड़ती थी। कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवार बादलों की काली घटा सी दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान श्री विष्णु के मनोहर प्रासाद अर्थात महल में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रवों से मंदिर को कोई नुकसान न पहुँचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि आदि को यथायोग्य स्थानों पर लगाया गया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वहां यत्नपूर्वक संग्रह करवाया गया। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर और कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का अब निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था वह सब मेरा कार्य भगवान की कृपा से संपन्न हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणों में अनन्य भक्तिपूर्वक तुम्हारा मन जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। राजन, तीर्थ, मंत्र, जप, दान, बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना संभव है, वही केवल भक्ति से आपके हाथ में आ गया है। राजन, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। इसके बाद इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, ब्राह्मण देव भगवान को नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा 4 पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हिरण्य गर्भ स्वरूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंदमय भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने परिक्रमा करके बारंबार भगवान को प्रणाम किया। फिर जो भी अन्य देवता वहां आए थे वे प्रसन्नतापूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति करके बारंबार प्रणाम किया और इंद्रद्युम्न के साथ बाहर निकलकर सबके सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए। वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नरसिंह देव का पूजन किया। उसके बाद वे नीलाचल के शिखर पर, जहां उत्तम प्रासाद का अर्थात महल का निर्माण हुआ था, देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्रद्युम्न ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरी नज़र में आया है। ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, इसमें मनुष्य का कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने सहायकों से कहा कि जब काष्ठ में शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। फिर उसकी स्थापना के समय श्री ब्रह्मा जी सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। इसके बाद राजा ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में
कोई भी जानकारी नहीं रखता। जो जो एकत्रित करने योग्य वस्तुएं हों उन सबको आप क्रम से बता दीजिए। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सभी सामग्रियों की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पद्मनिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई सारी वस्तुएं एकत्रित करो। ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो। ब्रह्म ऋषियों, इंद्रादि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों तथा मुनीश्वरों के लिए यथा योग्य स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रद्युम्न से नारद जी ने कहा, राजन, 3 रथ भी तैयार कराइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो। सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई गई हो। श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल्के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र जी के रथ में 14 और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री विष्णु के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का हो। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंभे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था। सब में सुंदर ध्वजा पताका लगी हुई थी। तरह तरह की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुते हुए थे। नारद जी ने शास्त्र के अनुकूल विधि से फिर रथों की प्रतिष्ठा की। इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रासाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुँचे। राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने एक बहुत बड़ी रत्नमयी शाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठाकालिक पूजन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं, हविष्य, समिधा, कुशा और अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार करा के उसमें उसकी स्थापना और पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रद्युम्न के उद्योग को सुनकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और वे सेना सहित क्रोधित होकर नीलाचल पर आ गए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। फिर वहां के सारे वृत्तांत को जानकर राजा गाल ने अपने आप को कृतार्थ माना और अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म न हुआ है, न होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रद्युम्न के समीप गए और बोले, देव, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं, मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल ने इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, आप अपनी तुच्छता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजाओं के पालन में तत्पर रहने वाला राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म को उपार्जित करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। राजन, काष्ठ रूप में अवतरित हुए साक्षात भगवान विष्णु का ही ये प्रसाद है। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंपकर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। ये सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रद्युम्न ने जो जो आदेश दिया उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ और श्रद्धा के साथ पालन करने लगे। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रद्युम्न इंद्र की तरह शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं के जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। राजा इंद्रद्युम्न ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया तथा गालराज और नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने आप को कृतार्थ माना। उस समय उनके सभी अंगों में रोमांच हो आया था। जैमिनी जी कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न को अपने चरणों में प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। ये सब देवता, ऋषि, पितर और सिद्ध विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए ही यहाँ एकत्र हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के समीप गए और उन जगदीश को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के बाद आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए।
उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूपभूत भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं आप हैं और आप मैं हूँ। इस संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। हे प्रभु, यह संपूर्ण प्रपंच जो भासित हो रहा है आपके तत्व को न जानने के कारण ही है। आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जु के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें भ्रमवश प्रतीत होने वाला सांप वहीं लीन हो जाता है। दीनों, असहायों और शरणागतों की दुख राशि का संहार करने के लिए एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए। करुणा कर आप लीलापूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सब का उद्धार कीजिए। इस प्रकार वेदार्थों द्वारा श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी धरणीधर शेष जी के अवतारभूत बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनकी भी स्तुति की कि हे देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है, पृथ्वी चरण है, अग्निमुख है और वायु देवता श्वास हैं, मन, चंद्रमा, नेत्र, सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। नाथ, हे ज्ञान दर्पण, आपको नमस्कार है। 14 भुवनों के मूल स्तंभ रूप आप हलधर को नमस्कार है। भगवान, वे नारायण देव जो वेदांतों में गाए जाते हैं आपसे भिन्न नहीं हैं। आप शैया हैं और वे शयन करने वाले हैं। जो कृष्ण हैं वे बलराम हैं, जो बलराम है वे ही कृष्ण हैं। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे जगन्मय, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी जगदीश्वरी सुभद्रा जी का दर्शन करने के लिए उनके रथ के पास गए और इस प्रकार हाथ जोड़कर बोले, हे जगदम्ब, हे देवी, आपकी जय हो। परमेश्वरी, आप ही सर्वशक्ति हो, आपको नमस्कार है। कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली है सुभद्रा देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कल्याणमयी सुभद्रे, आपकी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी सुभद्रा जी की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान श्री विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। फिर बड़ी भक्ति से उनकी भी इस प्रकार स्तुति की कि हे सुदर्शन, आप महाज्वालामय हैं। आपकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा वैष्णवों के अपने धाम हैं। आप भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के पास गए और वहाँ उन्होंने अपने मन को अनुकूल लगने वाली परम सुंदर शाला देखी। फिर वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रद्युम्न ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भरद्वाज जी का वरण किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभीष्ट माने गए हैं तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं ही उपस्थित हो गए। फिर गंध, पुष्प, माला, अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भलीभांति पूजा की गई। उसके बाद बुद्धिमान भरद्वाज जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर की, जिसमें अत्यंत महान ध्वज फहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भरद्वाज जी ने भगवत विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे। उन्होंने नारद आदि ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे। तरह तरह के मंगल वाद्य बजने लगे। उस समय सबने रथ के पास जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रहों को उतारा। दोनों बगल में, भुजाओं में, मस्तक पर तथा दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दे पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर ऊपर से पारिजात पुष्पों की भी वर्षा होने लगी। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले हे नारायण, आपकी जय हो। सबको मनोवांछित फल देने वाले माधव, आपकी जय हो।
संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीलापूर्वक उद्धार करने वाले हे अविनाशी परमेश्वर, आपकी जय हो। दीनोद्धार परायण, आपकी जय हो। हे अनंत अच्युत ईशान, आपकी जय हो। प्रभु, आपको नमस्कार है। यह स्तुति होते समय नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजा रहे थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से 2 रत्नमय छत्र लगाए गए। दोनों पार्श्व भाग में चामरग्राही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे, जो धीरे धीरे चमर डुला रहे थे। इसी प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा जी तथा सुदर्शन चक्र के विग्रहों को भी लेकर गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नमय स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधराया गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलशों में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमशः पुरुष सूक्त और श्री सूक्त पाठ करते हुए स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। फिर अलंकार धारण कराकर भगवत विग्रहों को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहों को रत्नमय सिंहासनों पर स्थापित कर दिया। श्री ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित हे सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान होइए। यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो। नाथ, आपके प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए आनुष्टुभ मंत्र राज का 1 सहस्त्र जप किया। आनुष्टुभ मंत्र इस प्रकार है: उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। इस प्रकार जप करने के बाद ही वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुण्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए वह दिन परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कार्य अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्तिभाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे निस्संदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुण्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। अगला अध्याय अंतिम अध्याय होगा। उम्मीद है आप सभी उस अध्याय को भी जरूर सुनेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी सदा आप सभी की रक्षा करें, मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज वैशाख मास महात्म्य का ये अंतिम अध्याय होगा। इसके बाद अगले दिन से ही आप ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिल सके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरे वैशाख के महीने में हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुना। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बहुत सारा प्यार हर दिन देते हैं, कमेंट्स के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिस्पॉन्ड कीजिए आज की कथा का। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुषेय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। प्रभु, अगर आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझते हैं तो कृपया ठीक ठीक बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, राजन, ये काष्ठ की मूर्ति है, अर्थात लकड़ी की मूर्ति है, ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि ना हो। आप इन मूर्तियों को साधारण ना समझें। वास्तव में यह परब्रह्म का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे उसको दारू कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार
चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारूमय हैं, वे जगत के सृष्टा हैं। इसलिए उन्होंने अपने को भी दारूमय स्वरूप में प्रकट कर लिया। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। प्रलय के समय दोनों एक ही हैं, केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रहता है। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ बोध नहीं होता। इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, नरसिंह जी सामवेद रूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और ये सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माना गया है। वेद चार हैं, ये भेद दृष्टि है। अभेद दृष्टि से सभी वेद वस्तुतः एक ही हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही बता दिए, जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो और उसी दृष्टि से भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्वरूपमय हैं और सर्व मंत्रमय हैं। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी ही सिद्धि मिलती है। तुम शुद्ध मन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यह दारू विग्रह अर्थात काष्ठमय स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र ना हुआ है ना होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम दे देते हैं। राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमयी मूर्ति के व्याज से साक्षात अमृतमय पर ब्रह्म है, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से ये सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्विध स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतारते समय जो चार मूर्तियां देखी गई थी, अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। ये सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने द्वादक्षर मंत्र से बलभद्र जी की, पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की, देवी सूक्त से सुभद्रा जी की तथा द्वादक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। इसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देवेश्वर इंद्रद्युम्न दीर्घ काल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं। अब आपका इन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान, यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है, तो भी ये भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए प्रभु आप इन्हें आज्ञा दीजिए, जिससे ये भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि तथा तरह तरह के उपचारों से आपकी पूजा करते रहें। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठमय शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हारी भक्ति तथा निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी यही स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूँगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध पूरा होगा, तब तक इस काष्ठमय विग्रह से ही मैं यहाँ निवास करूँगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का आरंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया है। यही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से प्रत्यर्चा में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा। वटवृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थ में कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातःकाल मुझको, बलभद्र जी को और सुभद्रा जी को उस कूप अर्थात कुएं के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ला द्वितीया यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र की द्वितीय तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए
बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडीचा मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वहीं थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महामंदिर से इस समय यह नीलाचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, ठीक उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी और मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थित रहा हूँ, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूँगा। मेरे उत्थान अर्थात हरिबोधिनी एकादशी, मेरे शयन अर्थात हरिशयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने अर्थात भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी, मेरे मार्ग प्रवारण तथा पुष्य स्नान का महोत्सव करें। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुनियों ने पूछा, महर्षि इंद्रद्युम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अलावा भगवान के अन्य सभी उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब मुनि ने उनकी प्रसन्नता के लिए सारा वृतांत उनसे विधि पूर्वक कह सुनाया। यह सारा वृतांत जानने के बाद मुनियों ने पूछा, भगवान विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद कौन सा कार्य किया? जैमिनी जी कहने लगे, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने आप को कृतार्थ माना। भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं करवाईं। अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि जी की नाना प्रकार से पूजा की। राजा गाल श्वेत को भगवान की आज्ञा भली भांति समझाकर धर्म और न्याय से युक्त होकर ये कहा कि राजन, तुम बहुश्रुत विद्वान हो, धर्म में तुम्हारी निष्ठा है, भगवान में भी मन वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है। भगवान श्री हरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते हैं, बल्कि वे तो समस्त चराचर के गुरु हैं और संपूर्ण विश्व इनका शिष्य है। मुझ पर अनुग्रह करने के लक्ष्य से अवतरित हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए सदैव निवास करेंगे। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लगे रहो। ये साधारण काष्ठ की प्रतिमा है, ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से इन्हें कभी मत देखो, बल्कि ये तो साक्षात जगदीश्वर हैं। इनके मंदिर प्रवेश काल में तीनों लोकों के निवासी इस पृथ्वी पर आ गए थे। ये तो तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। ब्रह्मादि सभी देवता एक ही साथ यहाँ पधारे थे। काष्ठ स्वरूप धारण करने वाले ये साक्षात चराचरमय श्री विष्णु हैं। इन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कल्प वृक्ष ही समझो। ये सभी कामनाओं को देने वाले हैं। इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता है वैसा ही फल प्राप्त कर लेता है। ये अंधकार से परे अनिर्वचनीय ज्योति स्वरूप हैं। शरण में आए हुए दीन जनों का जैसा उपकार ये भगवान विष्णु करते हैं, वैसा माता पिता, मित्र, पत्नी और पुत्र कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले इन जगदीश्वर का तुम दर्शन करो और पूर्ववासियों तथा प्रजाओं के द्वारा भगवान की तरह तरह की यात्राओं को भली भांति संपन्न करते रहो। राजन, सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक सा ही है। किसी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया है और उसके पीछे होने वाले लोग उसका पालन किया करते हैं। राजन, श्रेष्ठ उपचारों और समृद्धियों द्वारा तीनों समय भगवान नरसिंह का भजन पूजन करो। इससे तुम्हें परम शांति मिलेगी। अपनी कृति की अपेक्षा दूसरे की कृति का संरक्षण करना श्रेष्ठ बताया है। जो दूसरों के दिए हुए दान की रक्षा करता है, उसके लिए वह अपने दिए हुए दान से कहीं बढ़कर उत्तम है। ये सुनकर राजा श्वेत ने राजा इंद्रद्युम्न के आदेश को गुणयुक्त माला की तरह शिरोधार्य कर लिया। राजर्षि इंद्रद्युम्न भी भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके फिर नारद जी के साथ ब्रह्मलोक चले गए। हे ब्राह्मणों, ये मैंने आपसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। वहाँ नित्य निवास करने वाले दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के महात्म्य को जो भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के बताए हुए अर्धोदय योग की अपेक्षा इस विष्णु महात्म्य के कीर्तन का पुण्य कहीं अधिक है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल इसको सुनता है, उसके लिए यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा संतान की वृद्धि करने वाला है। स्वर्ग में प्रतिष्ठा रूप फल देता और सभी पापों का नाश करता है।
पुराण श्रवण के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। पहले संकल्प करके पुराण पाठ सुनने के लिए अति सुंदर आभूषणों तथा वस्त्र, चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण का वरण करें। वह ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, किसी अंग से हीन न हो, शांत स्वभाव वाला हो, अपनी ही शाखा को मानने वाला और अपना पुरोहित हो तथा सब शास्त्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वरण किए हुए ब्राह्मण को उत्तम आसन पर बिठाकर उसके गले में माला पहना दें और मस्तक पर भी पुष्प की माला रखें। चंदन से ब्राह्मण के मस्तक पर लेप करें। उस समय वह ब्राह्मण व्यास जी के समान मान्य होता है। उन्हीं ब्राह्मण के द्वारा श्री विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड, अगरू आदि पुष्पों और नाना प्रकार के रुचिर उपचारों से व्यास पूजन करावें। कथा सुनने के लिए आने जाने वाले लोगों के बैठने के लिए यथायोग्य आसन बनाकर रखें। स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर शांत मन से कथा सुने अथवा झाड़ बुहार कर शुद्ध किए हुए स्थान में सबके साथ बैठें। व्यास जी के आगे ऊंचे आसन पर ना बैठें। स्नान करके 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। आचमन करके शरीर में यथा स्थान तिलक करें और प्रसन्नतापूर्वक मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए फिर कथा में विश्वास करें। पुराण कथा सुनते समय किसी भी पाखंडी आदि से बातचीत, व्यर्थ की बकवास और सभी प्रकार की चिंताओं को त्याग देना चाहिए। इस विधि से प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक कथा सुने। पाठ समाप्त होने पर बार बार करताल आदि बजाकर, तालियां बजाकर जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, हे हरे इन नामों का कीर्तन करें। कीर्तन इतने उच्च स्वर से होना चाहिए कि आकाश में भी उसकी गूंज उठ जाए। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद कथा समाप्ति होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, माला, चंदन और आभूषण आदि की विशेष व्यवस्था करके व्यास जी के समान माननीय आचार्य जी को विभूषित करें और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा दें। दक्षिणा ऐसी होनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, व्रतबंध, विवाह आदि कर्म, मोक्ष साधक कर्म, पुराण श्रवण, यज्ञ आदि का अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकार के व्रत, ये यदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाते हैं। इसके बाद यथाशक्ति तैयार कराए हुए अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मुनिवरों, इस प्रकार आप लोगों से पुराण श्रवण की यह सांगोपांग विधि मैंने बताई। मुनि बोले, अहो, हमारा महान सौभाग्य है कि पाप राशि का नाश करने वाला यह पुराण श्रवण का फल हमने आपके मुखारविंद से सुना। मुने, इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। ऐसा कहकर उन अकिंचन मुनियों ने समिधा, कुशा, पुष्प, फल और अक्षत आदि जैमिनी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान किया। जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आप सभी ने वैशाख मास के पहले दिन से ही लेकर आज तक ये कथाएं सुनी होंगी। अंतिम दिन कथा सुनने के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान दक्षिणा देनी चाहिए। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हो सके तो भोजन कराना चाहिए, नहीं हो सके तो जो कुछ भी आपसे बन पड़े वो भगवान श्री हरि के नाम से आपको दान में देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कुछ पुण्य के कर्म करने चाहिए और यदि हो सके तो आज सारा दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने सुना कि किसी भी पुराण की कथा को लगातार सुनने के बाद अंत में दान दक्षिणा दी जाती है। जो कथा सुनाते हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप मेरे द्वारा सुनाई गई इन कथाओं से प्रसन्न हैं, आपको ये कथाएं बहुत अच्छी लगी हो, तभी आप अपना प्यार दक्षिणा के रूप में मुझे दे सकते हैं। आप इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आने वाले महीने में अपना प्यार इन कथाओं को सुनकर दे सकते हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। इसके अलावा आप सभी से बस एक और सहयोग की मुझे आवश्यकता है कि हमारे चैनल पर जो एकादशी व्रत की कथाएं सुनाई जाती हैं या पूर्णिमा अमावस्या की कथाएं सुनाई जाती हैं, प्लीज़ आप उन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देखा करें। उम्मीद है आज आपने वैशाख मास महात्म्य का ये अंतिम अध्याय सुना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकालकर इन कथाओं को दिया। आप सभी इतने प्रेम से सुनते हैं तभी ये कथाएं सुनाने का बहुत मन करता है। अभी हमारे इस चैनल पर भागवत कथा अधूरी है। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो जो कथा रुकी हुई है उन्हीं से आगे की कथाएं मैं आपको सुनाना पसंद करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। उम्मीद है आप इंतज़ार करेंगे।